प्रभु हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल, अब बात कर। आज का वचन तेरी तरफ से हमारे बॉय जो बाइबल पढ़ेंगे और प्रभु जी हम शेयर करेंगे, हमें भी अपनी आत्मा का दान दे। और जो लोग सुनेंगे उनको भी आशीष, जो फेसबुक पर सुनेंगे उनको भी आशीष। ये सुनना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 18 आयत से लेकर 19 आयत तक, 21 आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वरूप उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते, आप लोग सभी चर्च में आए ऐसी ठंड में, और साथ में प्रभु ने आपके कामों को आशीष दी, कोरोना से बचाया, आपकी मनोकामना को इच्छा क्या पूरा किया। ये प्रभु है जो आपको आशीष देता है, सुरक्षित रखता है। और साथ में हम उनके लिए भी, हमारे जो फेसबुक पर सुनते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स अच्छे भेजते हैं और लाइक करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वचन आज का अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करने वाले बन सके और लोगों को बताएं कि प्रभु हमारे लिए धरती पर आया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। दिसंबर के लगते ही हम बड़े दिन की तैयारी शुरू कर देते हैं और बड़ा दिन हम बनाते हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनेंगे जो यूसुफ है। कौन है? यूसुफ है। और बाइबल बताती है कि बड़ा दिन तो हमारे लिए, मसीहों के लिए रोज बड़ा दिन है। क्या है? रोज बड़ा दिन है। और हमारे जीवन में रोज मसीह पैदा हो, हमारे जीवन में वो यीशु बढ़े और हमारे जीवन में से यीशु दिखाई दे। ये नहीं कि 25 दिसंबर को हमने बड़ा दिन बनाया और पैदा कर लिया, अपने पकवान खा लिया, सब कुछ हो गया। मैं आपको धर्मी यूसुफ के बारे में बताऊंगा, जो यूसुफ के बारे में बाइबल क्या कहती है, और यूसुफ क्रिसमस के बारे में, बड़े दिन के बारे में क्या बताता है। क्यों प्रभु ने यूसुफ को चुना, क्यों प्रभु ने उसको अपने लिए चुना, इस चीज को हम देखेंगे। बड़ा दिन हमें क्या बताता है यूसुफ की लाइफ के बारे में। और आज का वचन बहुत ही, मुझे जब मैं इसको लिख रहा था तो बहुत ही मुझे ये वचन छू रहा था और प्रभु का वचन मुझसे बात कर रहा था। आइए हम देखते हैं पहले अध्याय की 19वीं आयत। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, क्या था? धर्मी था। क्या था? धर्मी। आज जो चर्च में बैठे क्या हम धर्मी हैं? बताइए। धर्मी बनना है। क्रिसमस हमें बताता, बड़ा दिन बताता है हम धर्मी बने, मेंबर बने। चर्च के लोग, कोई 50 रुपए का मेंबर, कोई चर्च नहीं आता, बड़े दिन पर आएगा, माथा टेकने आएगा, सिजदा करने आएगा, ईस्टर पर आ जाएगा, गुड फ्राइडे पर आ जाएगा। लेकिन बड़ा दिन हमें बताता है, क्रिसमस हमें बताता है, प्रभु का ईसाई मसीहों का त्योहार हमें बताता है कि बड़ा दिन हमें धर्मी बनाए। क्या बनाए? धर्मी बने। हम धर्मी बन जाए। यूसुफ धर्मी था, इसलिए प्रभु ने उसको चुना। आज हम लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, कोई कहता है चुने हुए, कोई कहता है बुलाए हुए हैं, कोई कहता है ठहराए हुए हैं, कोई कहता है हम सेनाई के हैं, कोई कहता है मेथोडिस्ट के हैं, कोई कहता है हम विश्वासी हैं और कोई कहता है हम पेंटिकोस्टल हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हम धर्मी बने। क्या बने? हम धर्मी बने। धर्मी बने। और प्रभु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, धर्मियों के तरफ कान लगाता है, प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्रिसमस हमें बताता है, बड़ा दिन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के लिए धर्मी बने। क्या बने? धर्मी बने। आज चर्च के अंदर मेंबर लोग पाए जाएंगे, 700 लोग पाए जाएंगे, 1000 लोग पाए जाएंगे, 1 लाख पाए जाएंगे, लेकिन धर्मी नहीं है। हमारे चर्च के अंदर धर्मी लोग पाए जाए, और जहां धर्मी है वहां परमेश्वर है, वहां प्रभु पाया जाता है, प्रभु उनके जीवन में रहता है। लेकिन हमारे जीवन में
आज प्रभु बड़ा दिन हमें सिखाता है कि हम क्या बताएं। बड़ा दिन तो फिर आएगा, 2021 में आएगा, लेकिन आप धर्मी बन जाएं तो आपका बड़ा दिन रोज का रोज होगा। रोज रोज परमेश्वर आपको खुशी देगा, परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा, आपके चेहरे में कभी उदासी नहीं आएगी, आपके काम बनते चले जाएंगे। लोग कितने भी झाड़ फूस करे, कितने भी झाड़ू टोना करे, कोई भी काम हो बिगड़ रहा हो, तो अगर हम धर्मी बन जाए तब वो हमारे काम को बनाए। यूसुफ क्या था? धर्मी नहीं, मेंबर था। 100 रुपए का मेंबर होगा, 50 रुपए का मेंबर होगा, टाई सूट वाला मेंबर होगा, है VIP मेंबर होगा, चुना हुआ जन होगा। लेकिन बाइबल बताती है, बड़ा दिन बताता है, यूसुफ की लाइफ बताती है कि परमेश्वर का जन क्या था? धर्मी था। देखिए बड़े दिन में हम गड़बड़ियों के लिए बोल देते हैं, मरियम के लिए बोल देते हैं, मजूसों के लिए बोलते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है यूसुफ के बारे में बोले कि यूसुफ क्या था? धर्मी था। धर्मी था। और बड़ा दिन हमें बताता है कि उसके लोग धर्मी बन जाए। दिखावा नहीं, क्या नहीं? दिखावा। हम बड़ा दिन हमें बताता है कि हम धर्मी बने। क्या बने? देखिए अगर हम लूका उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़े, मैं मुंह जमा में बताना चाहता, पढ़िए लूका 2 उसकी 11वीं आयत। वहां लिखा आज दाऊद के नगर में क्या 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 दाऊद के नगर, ये नहीं कल, आज। तो आज ही हमारे लिए धर्मी बने, आज ही हमारे लिए बड़ा दिन है, आज ही हमारे लिए प्रभु पैदा हुआ। कब हमारे जीवन में आ जाए? कब? जब प्रभु के लिए धर्मी बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात। अभी बहन आई है, भाई आए, इनकी बेटी की क्या थे? शादी थी। बड़े खुश थे, बड़े खुश थे, रिश्तेदार खुश थे, सब लोग खुश थे। मुझे भी इनवाइट किया कि मैं काम में व्यस्त हूं, लेकिन आज प्रभु आपके जीवन में पैदा, आज प्रभु आपको धर्मी बनाए। वो खुशी हमेशा रहे, वो शादी की खुशी हमेशा रहे, प्रभु का आना हमारी जिंदगी में क्या हो? आनंद दे। प्रभु जगह से क्या कहता है? आज घर में क्या आया है? उद्धार आया, उद्धार आया है, आनंद आया है। बड़ा दिन हमें आनंद देना चाहता है। कब? जब प्रभु के सामने धर्मी बने। वो केक से नहीं, पकवान बनाने से नहीं है, नए कपड़े पहनने से बड़ा दिन नहीं बनता। प्रभु कहता है कि मेरे जन धर्मी बने। मेरी आंखें प्रभु की, मेरी आंखें लोगों की तरफ लगी रहती हैं, मेरे कान धर्मी की ओर लगे रहते हैं। और आज चर्च के अंदर मेरे भाइयों बहनों जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, चर्च पे सुन रहे हैं, हम सब धर्मी बन जाए। ये 2020 का बड़ा दिन मुझे धर्मी बनाना चाहता है, मेरे चर्च के लोगों को धर्मी बनाना चाहता है। यूसुफ कह रहा है, ये मैसेज है। यूसुफ क्या था? धर्मी था। इब्राहिम धर्मी था, मूसा धर्मी था, याकूब धर्मी था, कनूलियस धर्मी था। जो धर्मी है वो भक्त है, वो परमेश्वर का खोजने वाला है, परमेश्वर का ढूंढने वाला है, परमेश्वर का चाहने वाला है, परमेश्वर का पुकारने वाला धर्मी है और परमेश्वर का दर्शन देखने वाला है। क्यों? आप बताइए चर्च के अंदर, बोलिए। हम आते और बैठ के चले जाते, परमेश्वर आपको मुझको धर्मी बनाना चाहता है। बड़ा दिन हमें क्या बनाना चाहता है? धर्मी बनाना चाहता है। धर्मी। आज हमारे चर्च के लोग हम ऐसे कहते हैं कि विश्वासी है, चुने हुए, बचाए हुए। और बाइबल में साफ कहते हैं जहां 2-3 धर्मी पाए जाएंगे मैं उनके बीच में। ये चर्च भरा हुआ है। खुदावन करे चर्च के अंदर धर्मी पाए जाए। मेरे प्यारे भाइयों, क्या लिखा है? वो धर्मी था। इफिसियों की पत्री पढ़िए, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। इफिसियों की पत्री, इफिसियों 30 अध्याय, उसकी 17-18 आयत। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। क्या कह रहा है? मसीह तुम्हारे हृदय में जन्म ले, बस जाए। किसमें बस जाए? हृदय। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ,
हमारी जिंदगी में पैदा हो जाए। कितनी बड़ी आइए ताली बजाइए। हमारे जीवन बच जाए तभी बड़ा दिन है, तभी बड़ा दिन है। हमारे हृदय में बच जाए, हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे चर्च के लोगों में आ जाए, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में बच जाए। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में नहीं कहता कि देख मैं तेरे दरबार पर खड़ा खड़। जिस दिन यीशु मसीह हमारा दरवाजा खटखटा दे उसी दिन हमारे लिए बड़ा दिन है, उसी दिन हमारे लिए बड़ा दिन है। हम जाके केक की दुकान पर लाइन लगाते हैं, अपना नंबर लेते हैं, प्रभु से कहो प्रभु आज मेरे लिए दिल में बच जाए, तभी मेरा बड़ा दिन है। आगे क्या कहता है पौलुस, आगे क्या कहता है? हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। और समझने की क्या पाओ? उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, उसका क्या है? उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई जान सको। कब बसागा? जब हमारे दिल में पैदा हो, जो हमारे दिल में बसेगा तभी बड़ा दिन है। उसका प्यार अनोखा है। और हमने बड़ा दिन किसमें बनाना शुरू कर दिया? फेस्टिवल, त्योहार, मसीहों का, ईसाइयों का। प्रभु हमें धर्मी बनाने के लिए आया। किसके लिए आया था? और हमने किसमें बना दिया बड़ा दिन? फेस्टिवल में बना दिया, त्योहार में बना दिया। पहले कितना अच्छा बड़ा दिन था, सीधा साधा बड़ा दिन था। अब केक का हो गया। किसका हो गया? केक का। अंग्रेजों की नकल ले ली। किसकी नकल ले ली? ईसाइयों ने, मसीहों की। अमेरिका वालों की ले ली। हम अमेरिका बन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए आया। क्या बनाने के लिए आया था? धर्मी बनाने के लिए। हम धर्मी बने। बनोगे भाई? बनोगे जी? क्या कहता है? उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। मत्ती 5:8। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। ओ जिनके मन शुद्ध है। यूसुफ का जीवन क्या था? शुद्ध था, पवित्र था। आज आपके प्रोग्राम होते हैं, हम कहीं जाते तो मन को टेढ़ा करके जाते हैं। किसी के प्रोग्राम में टेढ़े टेढ़े घूमते, सीधे सीधे। धर्मी का मन कैसा होता है? सीधा। और फिर लोग बनाते हैं भैया बाहर जा। प्रभु हम टेढ़े हैं, प्रभु हम सीधा करने के लिए आया था, हमें शुद्ध करने के लिए। और लिखा जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। यूसुफ का जीवन शुद्ध था, इसलिए उसने प्रभु का देखा, वो धर्मी था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बड़ा दिन का मैसेज है। और फिर गडरियों के मैसेज सर्वदूत कहता आज हम धर्मी बन जाए, आज हम प्रभु का दर्शन पालोगे। प्रभु हमें धर्मी बना देगा, हम प्रभु को तो अपनी आंखों से देखेंगे। प्रभु धर्मी, प्रभु दर्शन देता है, प्रभु बात करता है, हम धर्मी बने। भजन संहिता 119 की 137 आए। भजन यहोवा तू धर्मी है। क्या कहता है? यहोवा तू धर्मी है। क्या कहता है? यहोवा तू धर्मी है। अच्छा, आप मेंबर हो, धर्मी हो? भाई ये भाई कपल आया, ये जोड़ा आया। मैं इनसे एक सवाल करता हूं, आप अच्छे लोग हो तो आगे बच्चे अच्छे होने चाहिए, टेढ़े होने चाहिए? नहीं, टेढ़े होने। क्या कहेगा दुनिया में? एक उदाहरण दे रहा, बुरा तुम मान भाई, हमारे माँ हम तो ऐसे थे नहीं, हमारे बच्चे कैसे टेढ़े हो गए? सही कह रहा हूं? सही कह रहा भाई? सही कह रहा भाई? आपसे कह रहे, अगर यहोवा धर्मी है तो उसकी कलीसिया को भी क्या होना चाहिए? धर्मी। क्या होना चाहिए? ये मेंबर बनोगे। बताओ भाई, हमें तो ये सिखा दिया गया मेंबर बन जाओ। कोई 50 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई 200 रुपए का, कोई 500 रुपए का, कोई 1000 रुपए का। कोई धर्मी नहीं। कि क्या लिखा भजन संहिता 119 की 137 में आएंगे, यहोवा तू धर्मी है, यूसुफ तू धर्मी है, इसलिए मैं भी धर्मी हूं। और प्रभु धर्मियों से मिलता है। किससे मिलता है? धर्मियों या मेंबरों से मिलता है? नहीं। प्रभु तू धर्मी है। भाई मेरे पास प्रभु ने बच्चे दिया, मैं बाप है। कहेंगे पादी साहब आप तो बहुत अच्छे हो, आपके बच्चे कैसे टेढ़े हो गए?
हमारा प्रभु धर्मी है तो उसकी जनता, उसके लोग, उसके बुलाए हुए, उसके चुने हुए धर्मी बने। क्या बने? धर्मी बने। और तेरे नियम क्या है? सीधे, टेढ़े नहीं है। हमने नियम, प्रभु के नियम भी बदल दिए अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए धर्मी आदमी जो होगा सीधी सीधी कहेगा, टेढ़ी नहीं कहेगा। कि उसे किसे खुश करना है? किसे खुश करना है? तो यहोवा क्या है? दाऊद लिखता है कि यहोवा तू धर्मी है, मुझे भी धर्मी बना। यीशु तू धर्मी है, इसलिए मैं तुझे बोलता हूं। बड़ा दिन हमें क्या बताता है? नहीं बड़े दिन के कपड़े बना लो, नहीं केक बनवा लो, गुजिया बनवा लो, पकवान बनवा लो, अपनी शेखी मारना। 2020 का बड़ा दिन सेंट मार्क चर्च के लोगों, प्रभु आज से मुझसे कह रहा है, मेरी जनता से कह रहा है, मेरे लोगों से कह रहा है, तो यूसुफ के समान क्या बन? धर्मी या मेंबर बन के जियो। नहीं, वो मैं धर्मी बन गए। और आप जब धर्मी बने हुए तब वो आपसे बात करने लगेगा, आपसे अपने मन की बात करने लगेगा। कितनी बड़ी बात है, प्रभु अपने से बोलना शुरू कर देगा। कितनी बड़ी बात है। देखिए आज तक प्रभु ने मेरे कार्य को कभी बिगाड़ा नहीं, बनाया है। कभी के प्रभु ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, क्योंकि मैं प्रभु की नजर में था। आज इस चर्च को प्रभु ने भर के रखा है। भीड़ की भीड़ आती है, अन्य जाति के लोग आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहन, क्या प्रभु चाहता है कि लोग क्या बने? धर्मी बने। यहोवा धर्मी है तो उसके लोग भी क्या बने? धर्मी बने। ठीक है भाई, यहोवा के हमें पादरी साहब को खुश नहीं करना, और कलीसिया के पादरी साहब भी यही चाहते हैं कि लोग कलीसिया के लोग मुझे खुश करते रहे। सबसे पहले आप प्रभु को क्या करें? खुश करें। जब प्रभु को खुश करोगे तो पादरी भी खुश रहेगा। तो हमें किसे खुश करना? प्रभु को खुश है। तो प्रभु धर्मी है। भजन संहिता 34 उसकी 15वीं आयत, यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती है। इस पर लगी रही, यूसुफ पर लगी रही। यूसुफ धर्मी था, इसलिए प्रभु ने यूसुफ को चुना, वो धर्मी था। ये परिभाषा मेंबर पर नहीं लगी रहेगी। किस पर लगी रहेगी? नहीं 50 रुपए वाले पर नहीं लगेगी, 500, 1000, 10,000 मिला। चाहे आप बाइबल कहती, पौलुस कहता है मैं सब संपत्ति पर बांट दूं और मैं प्रेम ना रखूं। धर्मी जन किससे प्रेम करेगा? परमेश्वर से। क्या किसके? प्रभु की आंखें किस पर लगी रहती है? धर्मी पर लगी रहती है। आगे और उसके काम में उसकी दुहाई की ओर लगे। देखिए मेरे चर्च के लोगों, फेसबुक के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, आप और मैं, हम सब प्रभु के सामने क्या बन जाएं? प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगोगे। पौल पत्रस लिखता है कि प्रभु धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। प्राचीन तुम राव एलिया धर्मी था, हम धर्मी बने। क्या बने हम? यूसुफ धर्मी था, इब्राहिम धर्मी था। प्रभु ने इब्राहिम के बारे में कहा मेरा जन धर्मी जन के विश्वास से जीवित रहेगा। कितना उसने प्रभु पे धर्म पर विश्वास किया, सब कुछ छोड़ कर आया। आज खुदा ने मुझसे और आपसे नहीं कहा है। देखिए हम लोग कहते हैं, पास्टर लोग कहते हैं, मैं पास्टर के लिए भी कहना चाहता हूं, मैं भी पास्टर, मैं अपने लिए कहना चाहता हूं। हम कहते हैं कि खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे बुलाया, लेकिन खुदा को मेरे अंदर एक विशेषता देखना चाहता, पादरियों के दिल से देखना चाहता कि मेरा जन धर्मी है या नहीं। यूसुफ के अंदर एक खूबी थी, क्या था वो? धर्मी। आज पादरी लोग कहते हैं कि हमने खुदा की सेवा कर, मैं भी कहता हूं आज तक मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रभु की सेवा करूं। ये तो प्रभु की दया दृष्टि हुई कि मैं यहां पर खड़ा होकर सुना रहा हूं। मैं उसे क्या चुनूंगा? उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बनाया है ताकि मैं धर्मी होकर उसकी वचन को सुना सकूं। और प्रभु आपसे प्राप्त करता है कि हम धर्मी बने। ठीक है, दिखावे से काम नहीं होगा। भजन संहिता 34 की 17वीं आयत 19वीं आयत, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हाँ, और यूसुफ ने
जब प्रभु ने यूसुफ को बच्चे को दर्शन दिए, घबरा गया, डर गया था, छोड़ना चाहता कि हम बाद में देखेंगे। लेकिन यूसुफ ने प्रार्थना की, खुदा ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया। आज हमारे चर्च के लोग कहते हैं, ईसाई लोग कहते हैं, मसीह लोग नहीं, ईसाई, मुझसे लोग कहते हैं पहला ईसाई नहीं, चर्च में ईसाई ज्यादा आते हैं, मसीह नहीं आते, कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, इसलिए हम कॉल सेंटर में अपने रिपोर्ट करते रहते हैं। क्यों? हम धर्मी है ही नहीं। आज जो सेंटर थे उनकी क्या आज असलियत पता लगे कोरोना की वजह से, सब बंद नहीं हुए, असलियत सामने आ गई। हम धर्मी बन जाएं, जैसे आप प्रभु को पुकारोगे, यहोवा तुम्हारी सुनता है और सब विपत्ति से क्या करता है, छुड़ाता है। धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती हैं। यूसुफ धर्मी था, बहुत सी विपत्ति पड़ी, उसकी आंखों के सामने 2-2 साल के बच्चे बने, 2-2 साल के उसको ऐसी विपत्ति बनी कि उसको उसके बेटे के लिए जगह नहीं थी यीशु मसीह के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, उस बच्चे को लेके गौशाले में रहा, ऐसी विपत्ति में दिया, ऐसी विपत्ति पड़ी कि रात को दर्शन दिया। ये तो शुक्र करो आप लोगों को, प्रभु को ताली बजाकर उसका धन्यवाद करो। प्रभु ने ये नहीं कहा आपसे मुझसे कि रात के 12 बजे वर्शिप करो। एक दिन बड़े दिन पे हो जाती है, एक ईस्टर पे हो जाती है, उसके बाद हम घुट में घुस जाते हैं। खुदावन कह रहा है, मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वें अध्याय में ले जाना चाहता हूं। प्रभु ने इब्राहिम को दर्शन देके कहा, और प्रभु इब्राहिम प्रभु से कहता है, प्रभु वहां 50 धर्मी मिल जाए तो बर्बाद करेगा? कहता नहीं। अगर 10 मिल जाए, नहीं मिले धर्मी। आ गई बात, आई समझ में? आई 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 25, 20, 10 बात ठीक गई, 18 की 23 में आगे पड़ी। हाँ, फिर अब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? नाश करेगा। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों, 50 धर्मी हों, तो क्या तू सचमुच उस स्थान यूसुफ धर्मी था, हमारा प्रभु क्या था? धर्मी था। तभी प्रभु की प्रार्थना, अब प्रभु के धर्मियों के बीच में पाया जाता है, प्रभु धर्मियों के साथ चलता है, यही बड़ा दिन है। आया समझ में? यही बड़ा दिन है। अगर आप पुराने कपड़े पहन के आ जाए, प्रभु इस बात से नाराज नहीं होगा 25 तारीख, लेकिन आप प्रभु के सामने अगर वहां मुझे 50 मिल जाए धर्मी, मैं नाश नहीं करूंगा। हर मोहल्ले के अंदर, हर कंपाउंड के अंदर धर्मी लोग पाए जाए, हर चर्च के अंदर धर्मी पाए जाए। प्रभु भीड़ पसंद नहीं करता। समोलो मोना में कितनी भीड़ होगी, लेकिन वहां 50 नहीं। प्रभु जानता था कि 21वीं सदी के अंदर 2 या 3 नहीं मिलेंगे धर्मी। अगर 2 या 3 धर्मी मिल जाए होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे धर्मी। आगे हम देखते हैं आयु की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हाँ, आयु की पुस्तक उसका 36 अध्याय, आयु की पुस्तक उसका 36 की 7वीं आयत। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। ओहो, प्रभु ने बड़ा दिन ये बताता है कि प्रभु हमसे आंखें नहीं फेरेगा। बड़ा अच्छा त्योहार आता है, प्रोग्राम होते हैं, हम आंख फेरते हैं, कई कामों से बच जाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं फेरेगा। हैं? हमारा प्रभु टाई बूट का प्रभु नहीं है, धर्मियों का प्रभु है। किसका है? जोर से बोलो भाई। धर्मियों का। जो धर्मी है उनका प्रभु है, उन्हीं का बड़ा दिन है। आओ हम प्रभु के लिए जाए, ताकि हमारे लिए हमेशा रोज गड़बड़ियों में क्या है, प्रभु आपके लिए, मेरे लिए धर्मी बन जाए, हम धर्मी बन जाए। भजन संहिता 37 की 29वीं आयत। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। क्या कहेंगे? धर्मी। यूसुफ इस दुनिया से चला गया, लेकिन बाइबल उसका जिक्र अधिकारी बनकर है। कितनी बड़ी बात है। अगर यूसुफ धर्मी नहीं होता तो बाइबल में उसका जिक्र आता? बोलिए, हैं? तो हम धर्मी बने। आप सबका रिसर्च में, रजिस्टर में नाम है।
मैंने बहुत के नाम इस बार काटे जो चर्च नहीं आते, सबके काटे, चाहे कोई रिश्ते में नाम हो। आज प्रभु भी मेरा नाम काट सकता है अगर मैं उसकी नजर में क्या ना बनूं, धर्मी ना बनूं। क्या लिखता है, वो धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। अपने लोग आपसे आंखें फेर लेंगे, अपने लोग आपसे मुड़ के चले जाएंगे, आपके लोग आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आप धर्मी मन के रहेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, चुनेगा, आपको बुलाएगा, फेरेगा नहीं। चाहे कितने भी गरीब हो। जकई भी है, गुल के पेड़ पर था, किसी ने उसको देखा, सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी ने नहीं देखा। मतलब आज दुनिया आपको नहीं देखेगी, आपको पूछेगी नहीं, आप खुशामद करते फिरोगे, लेकिन किसी ने देखा जकई को, यीशु ने सुना। जकई उतारा, आज तो तुम मेरी नजर में क्या है, धर्मी, तू मेरा खोजने वाला है, तू मेरा देखने वाला है, मैं तुझसे आंखें नहीं फेरूंगा। और आज अपने लोग आपसे आगे फेरेंगे। क्यों? कहते बड़ी बात प्रभु आपके लिए मेरे लिए कहता। मेरे से कितनों ने आंखें फेर ली होंगी, आपसे कितनों ने आंखें फेर ली होंगे, लेकिन प्रभु आपसे आखिरी चाहिए। कोई हम लखपति कोई है, करोड़पति कोई है, जो प्रभु हमसे लोग आंखें फेरें। हम तो सिंपल आदमी हैं, लेकिन प्रभु हम लाचार होके इसे आंखें नहीं फेरता है। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 15 उसकी दूसरी आई। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हिंदी में सच बोलता है। देखिए, धर्मी जन सच बोलता है। क्या बोलता है? सच बोलता है। क्या बोलता है? सच बोलता है। और ईसाई लोग क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। सेंट मार्चर्स के लोग क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। दिल में क्या रखते हैं? कपट रखते हैं। बड़े दिन पे आएंगे, कपट रखते हैं, देखने आएंगे, दूसरों के कपड़े देखने आएंगे, दिखाने के लिए आएंगे। धर्मी सच बोलता है, दिखावा नहीं करता। सिंह देखिए, मैं एक पादरी हूं, मैं जैसे बहन के घर जाऊं, बड़ी इज्जत देते, मैं सही कह रहा हूं। एक गरीब, आजकल किसी को कहना गरीब तो गलत है, बड़ी इज्जत है। एक हाई फाई के लिए जाओ, दिखाओ, गरीब हाथ जोड़े, ओ कौन है? वो यही पादरी साहब है, पादरी साहब। आज प्रभु आपसे भी यही चाहता है, हम कपट में। भजन संहिता 15 की दूसरी आई। धर्मी के कार्य, धर्मी धर्म के काम करता है, चलता है, धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, धर्म के हृदय सच बोलता है। अच्छा, हमने आज तक कोई धर्म के काम किए नहीं, कभी भूखों को रोटी खिलाई नहीं, नंगों को कपड़े देने, और दुआ करते हैं प्रभु जिन भूखे प्यास से गोली मिला, बस दुआ करके रह गए सही लोग। मसीह नहीं करता, मसीह तो दान पुण्य करता है। किसी पार्टी में चले जाओ तो वहां अगर दावत हो रही हो तो चुराने की कोशिश और करें। ये मसीह का जीवन है। भाई, ये सब जगह बीमारी आ रही है। अब वो कहते हैं प्रभु के मानने वाले लोग हैं। किसके मानने वाले लोग हैं? प्रभु के मानने वाले। कितनी बड़ी बात कहते हैं, हृदय से सच बोलता है। आइए देखिए, यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ बड़े दिन के बारे में क्या बोल रहा है। धर्मी है तो हमें भी धर्मी बनना चाहिए। अगर हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं तो हम क्या बन जाए? धर्मी बन जाए। ठीक है, हम प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चले। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय 43 में आए। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके साथ कान हो वैसे सूर्य के समान क्या होंगे? धर्मी। ओहो, क्या है धर्मी? क्या लिखा है? उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान, मैंने फेयर लवली से चमकेंगे। किससे चमकेंगे? आजकल गोल्डन बाथ चल रहा है। मुझे किसी ने बताया पादी साहब कि पादी साहब गोल्डन बाथ लेते कितने का? भी 25,000 का हो। बड़ा दिन बनाने आएंगे तो 10 रुपए का नोट डाल के चले जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही।
और गोल्ड मार। किसी की शादी तो ब्यूटी पार्लर में 15,000 रुपए का मेकअप करवा लेंगे, और बाइबल कहती है अगर तू धर्मी बन जाए तो तेरा चेहरा सूरज से चमकेगा। अच्छा बताओ कि जवान बैठे हैं, अपना चेहरा देख लो, मेरा देख लो, तो मुंह छुपा दे। हमने अगर धर्मी बनोगे तो चमकोगे, खुदावन आपके चेहरे की मालिश करेगा, प्रभु आपके चेहरे पर नूर चमकाएगा। प्रभु यू जैसे दाऊद के चेहरे से लाली चमकती थी, आर्टिफिशियल लाली नहीं, धर्मी यूसुफ चमकता था। बड़ा दिन ये बताता है उसके लोग, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम चमकोगे, इसलिए नहीं चमक रहे कि हम क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। अच्छा, जब कहीं पे दुआ होती है, आपने देखा होगा दुआ होती है तो आर्टिफिशियल जिंदगी कभी चर्च नहीं आती, जैसे इनके वो लोग, बहुत से लोग नहीं आते, मैं किसी का नाम नहीं ले, और दुआ होती है तो ऐसे बैठ जाते जैसे मिर्च खा के बैठो, थैंक्स टू जीसस, हालेलुया, थैंक्स टू जीसस। ये चमकना नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना है, दिखावा है। चमकना इस बात का है कि प्रभु आपके चेहरे पर नूर चमके। जैसे लोग मुझसे कहते भाई साहब क्या खाते, आज तक तुम ऐसी के वैसे, मेरा प्रभु हमें दिखाया वो हम ऐसे का वैसे ही है, तो उसके लोग भी वैसे के वैसे तक रहेंगे। जिस प्रभु ने कहा मैं बुढ़ापे तक तेरे साथ रहूंगा, ना छोड़ो। क्या दिखता है, सूरज के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। गोल्डन बात से काम नहीं चलेगा, हमें चमक, प्रभु हमें चमक, बड़ा दिन हमें चमक देना चाहता है। प्रभु हमें जगत की ज्योति बनाना चाहता है ताकि उसके धर्मी लोग चमके, उनका नाम दूर दूर तक पहुंचे। यही बड़ा दिन है। यूसुफ चमका, मेरे काम यूसुफ को कोई नहीं जानता है, जानता था है, जानता हो क्यों? प्रभु कह रहे हैं, मेरे साथ के लोग कहते हैं पादी साहब जब खोलो तो आप ही आप दिखाई देते, मैं क्या हो गया बंद कर दूं? अगर आपको फेसबुक पर बोलना अच्छा नहीं लगता तो बंद कर दो। नहीं, यूट्यूब खोलो तो उसमें आप, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, चमकाने वाला कौन है? परमेश्वर। गोल्डन बात से काम नहीं चलेगा, मेकअप से काम नहीं चलेगा। हम धर्मी बन जाए, आपका चेहरा क्या होगा? चमकेगा। आज हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, ठीक है। मैं किसी की हल्दी में गया तो किसी पार्टी ने मुझे बुलाया, उनके यहाँ दूसरे पादे साहब आते थे और वो हल्दी लगाने के लिए दुआ कर रहे थे। कह रहे भाई सर मुझे ही देना था। पादे साहब ने ये कहा कि भाई हल्दी का जिक्र है ही नहीं बाइबल में। मैं बड़ा जी सर, मैंने एस्टर की लाइफ के ऊपर बोला कि क्या उस पर उत्तर नहीं लगा था? मैंने कहा जब हम हल्दी को सब्जी में खा सकते हैं तो शरीर में लगाने का क्या? हमने अपनी विधि बना ली। प्रभु हमसे यही तो कह रहा है कि तू चमक। भाई सारी चीजें किसने बनाई है? किसने बनाई है? हम कौन है जो हल्दी को अशुद्ध करें? क्यों भाई? अब फिर जब वो दुआ हुई भोजन की तो सबसे पहले मैं इसका हल्दी है, इसमें क्या पड़ी है? हल्दी पड़ी। फिर कह रहे दुआ तो सब शुद्ध है। वाह भाई वाह, जब तुमने दुआ करी तो हल्दी पे दुआ शुद्ध नहीं है। हम लोग देखिए, पौलुस लिखता है कि अंत के समय में तुम्हें बहुत से लोग तुम्हें रोकेंगे, कथा कहानी सुनाएंगे। इसलिए मैं आपसे जोर देता हूं कि आप बाइबल पढ़ा। गोल्डन बात से काम नहीं। गोल्डन बात है क्या लिखा है? उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज में सूरज के समान चमके। धर्मी यूसुफ चमका। बड़ा दिन हमें चमकाना चाहता है ताकि लोग जाने कि हम प्रभु के क्या हैं, और यीशु मसीह का वचन कहता है मैं बहुतों को धर्मी बनाने के लिए आया हूं।
बहुत क्यों नहीं बनना चाहते? 2020 का बड़ा दिन आपको मुझे ये मैसेज दे रहा है कि तुम सब लोग प्रभु के धर्मी बन जाओ, मैं भी धर्मी बन जाऊं और धर्मी, ताकि प्रभु आपके बीच में पाया जाए, आपकी कमियों को दूर करे। तो देखिए, प्रयास करने से करना चाहिए, लेकिन प्रभु जब आपके साथ, हम दो हैं, अगर तीसरा जन हमारे साथ रहने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। हमारे परिवार के अंदर रिश्तेदार आते हैं, आने से पहले हम सब सामान भर लेते हैं ताकि हमारे घर की क्या ना हो, किरकिरी ना हो, ठीक है, दिखावा। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा तो सब चीज देखेगा, भाई ये कमी तो उसे पूरा करो। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, दाऊद तो के समान तो कोई धर्मी नहीं था, इसलिए प्रभु उसकी सुनता है और धर्मी हम बने। मेरे प्यारे भाइयों, नीति वचन उसका 30 अध्याय, उसकी 33वीं आयत, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ओ धर्मी के ऊपर, यूसुफ के ऊपर प्रभु की आशीष थी। देखिए, यहाँ पर दुष्ट और धर्मी का चित्र है। अगर आप धर्मी बन जाए, मैं धर्मी बन जाऊं, तो प्रभु की क्या रहेगी? आशीष रहेगी। क्या रहेगी? आशीष। और धर्मी नहीं बना तो मेरे जीवन में आशीष नहीं है। आज मसीहों के जीवनों के अंदर, मसीह नहीं, ईसाइयों के जीवन के अंदर आशीष नहीं है। इसलिए तो कहते फिरते हैं कि प्रभु हमसे नाराज है, प्रभु हमसे नाराज है। तो हम लोग प्रभु के लिए क्या बन जाए? धर्मी बन जाए। क्या बन जाए? धर्मी बन जाए। आशाया भजन संहिता 5 की 12 आयत को पढ़िए। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा और हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। कहता क्या करेगा? घेरे रहेगा। आइए हम देखना चाहते हैं, जब ये धर्मी था उसके अंदर खूबी है, वो बदनाम करना नहीं चाहता। किसको? मरियम को। धर्मी किसी को बदनाम ईसाई करेगा। अगर आपको चर्च के अंदर से कुछ नहीं मिला 25 तारीख को, आप बिना पैसे के बताए, बिना अखबार के चर्च की बदनामी करते थे। आगे पादरी साहब से कहोगे हमें नहीं मिला, क्या पैसा बांट लेते है? बदनामी। बड़ा दिन ये बताता है, यूसुफ बड़ा दिन के बारे में बताता है कि आज से आप किसी को बदनाम नहीं करना। ये चीज लेके जा रहे कि नहीं? कभी हो गई किसी के प्रोग्राम में तो हमें किसी की बदनामी नहीं करनी। हम लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, भजन संहिता 15 की 30 आयत को पढ़ो भाई, वहां पर लिखा है जो कोई किसी की बदनामी ना तो सुनता है ना सुने, कौन को स्वर्ग में जाएगा? जो बदनामी ना करता ना सुनता। भजन संहिता 15 की 30 आयत। जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। देखिए, हम कहते हैं स्वर्ग में हम जिंदगी भर बुराई करते रहते हैं, करते हैं नहीं करते सब हैं? बहुत। मैं कहीं पे गया हुआ था, मुझे किसी की फील्ड में गया, तो क्या कह रहे पादरी साहब जब से आए मोदी मौत हुई, तो क्या पैसा सबको मारने के लिए आए? फिर मीटिंग में ऐसी बोले, बस जिसका समय आ गया वो अपने बाइबल नहीं पढ़ी। बाइबल में लिखा सबको दे सके कि मरने का भी समय, पैदा होने का भी समय है, मरने का भी समय। पादरी साहब किसी को मारने के लिए दिया, कहने पैसा मैं तो बता नहीं था, ऐसा लिखा। मैं तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु किसको बदनाम नहीं करना चाहता था। और देखिए बाइबल कहते हैं जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी क्या हो? स्वभाव हो। यीशु मसीह ने किसी को बदनाम नहीं किया। धर्मी कभी मुंह पे ही बोलेगा, सामने ने उसे बताया नहीं। धर्मी क्या करेगा? और बुरा है तो जो ईसाई है, मसीह मसीह नहीं, ईसाई वो चुगली करता फिरेगा। जब तो चुगली ना कर ले तब तो उसे रोटी हजम बदाम नहीं कर।
इसलिए पौलुस लिखता है तो पहला तो दूसरा कुरिन्थियों की 5 अध्याय की 17 में आए, नमूजवान जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो गया। नया कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। इन भाई बेटी की शादी होगी, बहुत सी कमी है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने उस कमी को आशीष में बदल दिया। प्रभु करता है, हमारा प्रभु बदनामी को ढांपने वाला है। यूसुफ ने उसको ढांप दिया, वो तो पवित्र आत्मा से था। किससे था? पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु मसीह का चुनाव लिखा वो बदनाम, और आज हम लोगों की बात में मसीह भाई को खुद बदनामी कर रहे हैं। दूसरे करे तो करे, अपने परिवार की खुद बदनामी कर रहे हैं, परिवार के लोग हम खुद बदनामी कर रहे हैं। क्या भाई रिश्ता रह गया तुम्हारा? फिर बद रिश्ता है भाई। चर्च एक परिवार है, आपका घर का एक परिवार है, और हम अपने लोगों की बदनामी कर रहे हैं। और यूसुफ उसकी बदनामी नहीं करना चाहता। क्यों भाई? है रोमियो उसका पहला अध्याय के 30वीं आयत पढ़िए। बदनाम करने वाले परमेश्वर से घृणा, देखिए अपने बदनाम करता है वो परमेश्वर से क्या करता है? घृणा करता है। किससे घृणा करता है? परमेश्वर से। और दूसरों का अनादर करने वाला, अभिमानी, बुरी बुरी बातों को बताने वाला, माता पिता क्या कहना मानने वाला। अगर आप ऐसे आदमी को देख लो कि बदनामी करता, उससे परे रहना। क्या ऐसा था कि आपकी भी आदत है। मैंने भजन संहिता 15 की दूसरी आयत पढ़ी कि भाई जो खराई से चलते हैं। 30वीं आयत, अगर आप बुराई करते तो आपके दरवाजे स्वर्ग के क्या हो गए? बंद। कोई भी आदमी मट्टी पे दुआ करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोमियो का 12 अध्याय की 9 आयत, 9 और 17-21, प्रभु निष्कपट करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। क्या है? बुराई से बदनामी मत करो, घृणा करना है, भाईचारे के साथ करो, ऐसा नहीं करते। यूसुफ के अंदर उसने किसी को बदनाम नहीं। और आज हमने जब तक हम बदनामी ना कर ले, बुराई है, तब तक हमें रोटी मिल होगी। ठीक है? मैंने एक सरमन दिया, मैंने घर के बारे में बताया। एक मुर्गी से हजारों मुर्गी होती, एक जानवर से हजारों जानवर होते, तो लोगों को बहुत बुरा लगा। ये नहीं देखा वो धर्मी थी, तब उन्हें कितनी से आशा थी, उसके लोगों को बुरा लगा। दूसरी बात हम देखते हैं, वो चुपचाप, क्या लिखा देखिए, लिखा है चुपके से, चुपचाप उसे त्यागना चाहता। एक धर्मी जन चुपचाप है, अपना मुंह क्या करता है? बंद रखता है, समय पे खोलता, सीधी सीधी कहता है। क्यों है? चुपचाप। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 62 उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़िए। हाँ, एक से पहली आयत 15वीं आयत, सच में मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहा, मेरा उद्धार उसी को से होता है। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। बदला लेना मेरा काम है। मेरे प्यारे यूसुफ, दाऊद प्रभु के सामने चुप थे। मूसा के लिए कितना लोगों ने कहा, प्रभु के सामने चुप थे। उसकी बहन ने बोला, कोढ़ से पीड़ित हुए। जो लोग बोलते थे सांप उनको काटने लगे। हम प्रभु के सामने, धर्म जन क्या रहता है? प्रभु के सामने क्या रहता है? चुप। हम भी चुप थे। बदला लेना किसका काम है? बड़ा दिन हमें बताता है कि प्रभु की, यीशु की, बड़ा दिन हमें बता रहा है, यीशु बता रहा है प्रभु की आज्ञा मानो। किसकी आज्ञा मानो? बड़ा दिन। आइए हम देखते हैं लूका उसका 2 अध्याय, आप मुंह जमाने से पढ़ ले। प्रभु ने यीशु को दर्शन दिया रात में, और रात को मरियम को लेकर क्या हो गया? चला। उसने ये नहीं कहा
प्रभु मैं कल जाऊंगा, सवेरे जाऊंगा। प्रभु के सरदूत ने कहा कि फिरौन इस बच्चे को मार देना चाहता है। उठा, उसी रात को क्या हो गया, वो बड़ा दिन हमें सिखाता है। यूसुफ सिखाना चाहता है कि प्रभु की क्या बने, आज्ञाकारी बने, और जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं उसी से प्रभु क्या देता है, खुश रहता है। तो प्रभु की आज्ञा माने, उसके अनुसार चले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ ने प्रभु की आज्ञा को माना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम प्रभु की आज्ञा को माने, उसके अनुसार चले। बड़ा दिन हमें सिखाता है, यूसुफ सिखा रहा है कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। बड़ा दिन में क्या सिखाता हूं, दर्शन दिया। अच्छा भाई, हमारे बीच में मिस्टर सुरेश चंद, आपके 2 साल हो गए, सही बोलना, तो आदमी उम्र छुपाता है। हाँ, अगर कोई है नहीं, अगर लेडी से पूछो होगी 50 की तो बताएगी मैं 25 की। अब आदमी लोग भी इतनी उम्र बता छुपाने लगे, सही से नहीं बोलते। 74 के भाई भाई है। 74 में कितनी बार प्रभु ने दर्शन दिया? चर्च में बैठे सत्संग को बातचीत तो होती, लेकिन दर्शन बात है यार, बातचीत किससे होती है? कौन फिर बात करता भाई, झूठ बोल जाओ। प्रभु जब दर्शन देगा तभी बात करेगा। क्यों भाई? बातचीत किससे करते हैं? हवा से। ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे? प्रभु ने यीशु को दर्शन दिया। लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है 20वीं आयत को पढ़िए। वो बातों की सोच में था, मत्ती उसका पहला अध्याय की 20वीं आयत। और जब वो उन बातों की सोच में था तो यूसुफ का प्रभु का दूत उसे सफर में दिखाई देकर उससे कहने लगा, देखिए मिस्टर से सीखिए आप, कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। प्रभु हमें दर्शन देना चाहता है। यूसुफ कह रहा, बड़ा दिन अगर बनाना तो दर्शन पहले करो। क्या देखो, हम गाना गाते हैं, प्रभु का दर्शन पाके क्या लग जाए, सेवा में। जब दर्शन मिला नहीं तो गाना काहे को गाते? जिसने गाना लिखा उसे प्रभु ने दर्शन दिया हो। आज प्रभु आपको मुझे क्या देना चाहता है? दर्शन। बड़ा दिन हमें दिए है क्या? योल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय की दूसरा पहले योल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय के 28 में कहता है कि मैं अंत के समय में तुम्हें क्या दूंगा? दर्शन दूंगा। क्या दूंगा मैं? दर्शन। और प्रभु ने यूसुफ को क्या दिया था? दर्शन। जब फिरौन 2 साल के बच्चे को मारा था तब भी प्रभु ने उसे दर्शन दिया और रात को लेकर चला गया। प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, इब्राहिम को दर्शन दिया, याकूब को दर्शन दिया, इजाक को दर्शन दिया, फिरौन को प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया था दमिश्क में। बोलिए, प्रभु ने पतरस को दर्शन दिया, बरनबास और पौलुस जेल खाने में, जेल खाने के फाटक खुल गए, दर्शन दिया। और आज हमारे चर्च के लोगों के पास क्या नहीं है? मेरा बड़ा दर्शन के बड़ा दिन बनाना है, मेरा दर्शन का बड़ा दिन बनाना है। दर्शन होना चाहिए हर व्यक्ति के पास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दर्शन की, जब मैं इंटर में पढ़ता था, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। प्रभु मैं क्या चाहता है? प्रभु मैं 2nd डिवीजन से पास हो जाऊं, क्योंकि कंपाउंड में एक बहन ने कहा तुम फेल हो जाओगे, पैर से जमीन निकलती। प्रभु बाइबल पढ़ने का बड़ा शौक था। प्रभु ने मुझे कई बार सपन में दर्शन दिया, मैं मजाक नहीं किया। मुझसे प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कुछ अगर प्रभु की सेवा करोगे तो प्रभु हमें सब कुछ देगा। जिस बच्चे के लिए क्या गया था वो फेल हो गया, हम पास हो गए। प्रभु बहुत कुछ करने के लिए बना है। दर्शन चाहिए, दर्शन। प्रभु वचन से भी बात करता है, हुआ वो बात करता है, दर्शन देता है। क्या प्रभु ने सैमुएल को दर्शन नहीं दिया? बात नहीं करो। अगर आपके कार्य का दर्शन दिया है तो आपके कार्य सफल होगा, नहीं तो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। इस चर्च का प्रभु ने जब मुझे दर्शन दिया तो ये चर्च अभी काम
इस चर्च में जब ये लोग आए पता नहीं, इससे पहले चर्च में लोग नहीं आते थे, प्रभु लेकर आया चर्च के अंदर कि चर्च के अंदर बरकत का है, लोग आए, लोग वर्शिप करने वाले हो, दर्शन पाने वाले हो, धर्मी के लोग हो, प्रभु की आज्ञा मानने वाले हो, किसी को बदनाम करने वाले ना। ये बड़ा कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने उसे दर्शन दिया। आज आपको मुझे प्रभु का दर्शन पाना चाहिए। प्रभु ये 2020 में आज क्या तारीख है? 12 दिन आप दुआ करो, प्रभु ये बड़ा दिन मेरे लिए ऐसा हो कि आप मुझे क्या दें? दर्शन। क्या दें? दर्शन। साधु सुंदर सिंह जो हिंदुस्तान के कुछ सेवक है, उन्होंने यही कहा, अगर तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं सुसाइड करूंगा। कोई प्रभु है, यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, पांच एक ज्योति दी। काश प्रभु आपको मुझको दर्शन फिर से। अगर दर्शन का मतलब यही है ताजगी जो पुराना हो गया, प्रभु हमें दर्शन देकर ताजगी देना चाहता है। वो आपका नाम जानता है। यीशु मसीह कहता है, मेरी भीड़ो मैं तुम्हें नाम ले लेकर बुलाता। प्रभु से एक ही बात करो। अगर कितनी बड़ी बात, अगर दर्शन मिल जाए। देखिए यीशु बड़े निराशा में है, दर्शन पाते आशा में बदल गया, आशा बदल गई, उसका सुस्तपन क्या हो गया। और जब हमारे पास दर्शन नहीं है तो निराशा ही हमारी जिंदगी में क्या है? निराशा ही निराशा है या नहीं? क्यों? हर दिन निराशा के साथ हमारी जिंदगी व्यतीत होती है। और यूसुफ के जीवन के अंदर एक दर्शन लेकर जिया, मूसा दर्शन लेकर जिया, इब्राहिम दर्शन लेकर जिया, याकूब दर्शन। प्रभु ने याकूब दर्शन दिया अपने दिल में और कहता है, अगर तू मेरी यात्रा को सफल करे तो मैं अपनी आय का 10 मान दूंगा। आज ऐसे आधे लोग हैं सिखाते हैं कि 10 मान दिया, खुद नहीं देते, हवा निकल गई। बहुत बोलते थे, इसलिए बाइबल कहती है अंधा हमने को क्या मार्ग दिखाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, दर्शन बहुत बड़ा, यीशु को बड़ा दर्शन। मैं जल्दी से खत्म करने की ओर जा रहा हूं। प्रभु ने बड़ा दिन हमें सिखाता, यीशु से प्रभु कहता है, सरदूत कहता है मत डर। बड़ा दिन हमें क्या सिखाता है? मत डर, मैं तेरे साथ। 2020 मार्च के महीने से हर व्यक्ति डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है? कोरोना से डरा हुआ है, बीमारी से डरा हुआ है, लोगों से डरा हुआ है। और प्रभु आपको बड़ा दिन का बाद वैसे देर आगे नहीं मरता, मैं तेरे साथ। अशाया में प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। अशाया 41:10 में कहता है मत डर। योशु 1:5 को पढ़िए। योशु 1:5 प्रभु योशु से कहता है मत डर, मैं तेरे संग। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग हूं। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 5 में हाँ पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। क्या कहता है? तेरे जीवन भर। बड़ा दिन में क्या बताता है? जीवन भर कौन रहेगा? है टॉनिक। बहुत लोग पीते दवाई, टॉनिक पीते, टॉनिक बड़ी बोतल है, क्या है? उसकी है, मैं नाम नहीं बोला, उसकी है। और प्रभु टॉनिक है। क्या कहता है? मैं जीवन भर तेरे साथ हूं। आगे जैसे मैं मूसा के संग, इब्राहिम के संग, याकूब के संग, इजाक के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। आगे और ना मैं तुझको धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। खुदावन कितनी बड़ा वादा आपकी जिंदगी में मेरे साथ। बड़ा दिन यूसुफ कह रहा है, से प्रभु ने कहा, हमसे कह रहा है मत डरो। आपके संग कौन है? वादी साहब हम गाते हैं सेनाओं का यहोवा, इसको दिखाओ तो। प्रभु आपके संग है। बड़ा दिन क्या सिखाता है? यूसुफ कह रहा है मत डरो, प्रभु मेरे संग है। लूका का 2 अध्याय पर घर जाके पढ़ना, उसकी 10वीं आयत 11वीं 10वीं आयत में कहते सरदूतों ने कहा मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं।
देखिए, ये उनके लिए वो डरते हैं जिनके लिए मसीह पैदा नहीं हुआ। मसीह आपके जीवन में पैदा हो, रोज पैदा हो। आज क्या तारीख है? 13। कल क्या है? 14। फिर मसीह आपके साथ पैदा, कि उसमें लिखा है, यीशु के पर्दे में लिखता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई 50। तो यीशु आपके संग रहेगा तो आप डरोगे नहीं। दाऊद कहता है, प्रभु कहता है, उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। आइए मैं आखिरी बात बता के आपको खत्म करूंगा। यीशु क्या कहता है कि बड़ा दिन क्या है, क्यों बनाना चाहिए, क्यों हमें क्या करता है? आइए हम देखते हैं उसकी 21वीं आयत को पढ़ना। 21वीं आयत पढ़ी, मैंने देखी। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम यीशु रखना। कारण उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब बचाने वाला। बड़े दिन का मतलब है बचा। क्या आप बचाए हुए? आप लोग, मैं बचाया हुआ। अच्छा, खुदा ना करे ये छत गिर जाए, कहेंगे ये पादी साहब बोल रहे हैं, अभी बड़ा दिन दूर है भाई, वो हम सब मर जाते तो हमारी आत्मा कहां जाएगी? बताइए सब। तो हाथ हिला, जोर से बोला, हाथ हिलाने की बातें नहीं। जिस दिन मसीह आपके जीवन में आ गया, आप बच गए। मसीह को पैदा होने दो आपके जीवन में। मसीह का मतलब है बचाने वाला। आपको प्रभु इस धरती पे बचा ले, पाप से बचा ले, मुसीबत से बचा ले, बीमारी से बचा ले, सारे संकट से बचा ले। मसीह का यीशु का क्या मतलब है? बचाने वाला। यीशु कहता है, यीशु से तो ये संदेश दे रहा है कि आपको बचाए, मुझे बचाए, हम सबको बचाए। उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। बड़ा दिन ये नहीं बताता कि केक खा, गुजिया खा, शक्कर खा, नए कपड़े पहन, मैं और आप बचाए जाए, मैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। जैसे प्रभु ने यूसुफ को सपना दिया, तब आप जब दिन आप बच जाएंगे, वो दिन से प्रभु आपको क्या देने लगेगा? दर्शन देने लगेगा। तब वो आपके साथ रहने लगेगा। उसके बाद 23वीं आयत को पढ़े, तब वो सरदूत से क्या कहता है? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। क्या नाम? इमानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारा साथ है। आप पहले बचाएगा। बड़ा दिन में बताता है, यीशु कह रहा है, मैंने इसका नाम यीशु इसलिए रखा, जैसे मुझे प्रभु ने बचाया है, मेरी पत्नी मरियम को बचाया है, जैसे फिरौन से यीशु को बचाया, वैसे आपको मुझे भी बचाना चाहता है। आप बचना चाहते हो? कितनी बड़ी बात है। क्यों? वो कहता है तो उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु है। हम बचाए जाए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में बचाया जाए। क्या जगह से प्रभु ने नहीं कहा कि जा, आज घर में क्या आया? उद्धार बचाया। प्रभु ने जोरे वाले से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। ये आवाज आपके कान में आई, मेरे कान में आई। यूसुफ ने बड़े दिन का मैसेज ये दिया कि मैं प्रभु के सामने धर्मी था, प्रभु ने मुझे बचा लिया। इस बात से खुश नहीं था कि प्रभु मेरे घर में पैदा हुआ, मैं उसका पिता था संसारिक तौर से, वो मेरे घर में। ये कह रहा है कि यीशु ने मुझे बचाया, मुझे बचाया। आप और मैं और आप बचाए जाए, ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इसे आप सीख और यूसुफ की लाइफ के द्वारा हम बड़े दिन करने को सीख सकते। हर एक ईसाई जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दी, सबकी समस्या का समाधान करना, सबकी परेशानी को दूर करना। यीशु का नाम।